रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है मूंग की दाल का हलवा। चलें तो फिर जल्दी से रेसिपी की तरफ आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती है। ये मूंग की दाल है, ये हमने पूरी रात भिगो के रखी है। ये मैं हलवा बनाने जा रही हूँ। ये देखें, ये मूंग की दाल मैंने भिगो के रखी है। ये देखें, उंगली से इसके आराम से ये टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको पीसेंगे। चलें, पीसने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 गिलास पानी है और अब हम शीरा बनाने लगे हैं। और ये है चीनी 1 प्याली। हमारी दाल जो है वो 1.5 पाव है और ये चीनी जो है तकरीबन 1 पाव है। अब इसको हम पकाएंगे। ये इस तरह इस चीनी को हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। बस जैसे ही ये शीरा तैयार होगा तो ये हमारा शीरा बन रहा है। ये देखें, पकना शुरू हो गया है। हमने बस इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। और इसमें मैंने अब डालनी है ये 3 इलायचियाँ। ये डालें और बस 1 मिनट में बस हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें, ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना है इसको। इसमें हमने 1 चम्मच घी डाला है। घी हमने देसी लिया है। इसमें अब जो हमने मेवे हैं वो फ्राई करने हैं। ठीक है, ये मैंने मिक्स कर लिए। इसमें ये देखें, किशमिश है, मूंगफली है, अखरोट है, बादाम है, ठीक है, काजू भी हैं और ये खुश्क शहतूत भी हैं। ठीक है, ये मैं इसको हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे। देखें, अब ये हमारे ये फ्राई हो चुके हैं। इसको हम अलग कर लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक है, ये लेंगे, दिखा दूँ मैं आपको नज़दीक से। इस तरह के करने, फटाफट सारे निकालें, वरना ये ना हो जल जाए। ये 1 प्याली घी है देसी, ये इसी में हमने डाल दिया जिसमें हमने ना फ्राई किए थे मेवे। ये लीजिए, इसको ये हमने दाल ग्राइंड कर ली थी, ये अब हम इसमें डालेंगे। आँच आपने स्लो रखनी है, ये ना तेज़ आंच पे ये जल जाए। अब इसको भूनना है। जल्दी जल्दी चम्मच चलाना है, फटाफट। अच्छी तरह भूनना है, जिस तरह सूजी भूनते हैं वैसे ही भूनना है। बस थोड़ा टाइम लेगा ये भुनने के लिए। जैसे ही बस भुन जाएगा फिर तकरीबन ये तैयार हो जाएगा। तो अभी हम इसको भूनते हैं। अब ये देखें, इसने हमने इसे खुश्क किया है ना, इसने अब कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका हलवा तैयार हो गया है। अभी इसमें खुशबू आना शुरू नहीं हुई है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, खुशबू आएगी, फिर ये तकरीबन भुन जाएगा। अभी ये भुन रहा है, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। कम से कम इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे। एक चीज़ और बताऊँ, ये 1.5 पाव हमारी मूंग की दाल थी, तो कम से कम इसमें आधा किलो देसी घी डलेगा। कम से कम की बात है, आधा किलो देसी घी डलेगा, क्योंकि हलवा जो है ज़्यादा घी पीता है। आप डालडा घी डालें, ऑयल डालें, ये आपके ऊपर है, जैसा दिल करे, लेकिन हलवों में देसी घी अच्छा लगता है। ये देखें, अब इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है और पेंदा भी छोड़ना शुरू कर दिया है। यानी कि अभी ये कढ़ाई में चिपक नहीं रहा। ये आपको मैं सही से दिखाऊं, ये देखें, ये देखें, ये इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और दाने भी बनने शुरू हो गए इसमें।
अब ये बस हमारा 3 से 4 मिनट और भुनेगा। खुशबू आनी शुरू हो गई है इसमें। खुशबू ये देखें, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। बस 2 मिनट में और भूनूंगी। थोड़ा इसका कलर लाऊंगी, हल्का देखें लाइट गोल्डन तो आपको नज़र आ ही रहा होगा। हो गया है, बस थोड़ा सा और डार्क कलर आ जाए। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। आप लोग भी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा बन रहा है, कैसा बनेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, क्योंकि जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं कि कैसा बना, मेरी रेसिपीज़ ट्राई करके बताएंगे, मुझे पता नहीं चलेगा। तो आप लोग कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है, आपने बनाई है तो कैसा बना, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें अपना। और मैं इंशाल्लाह नई नई रेसिपी लेके आपके पास आऊँगी। ये देखें जी, अब इसने चारों तरफ से ये देखें ऑयल में आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, ये सारा अब इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, आप डाल लें ज़्यादा, जब आप ये भूनेंगी ना और ये ऑयल छोड़ेगा। अगर आप लोग ऑयल पसंद नहीं करते हैं तो आप लोग साइड से ऑयल निकाल कर रख दें, फिर किसी और डिश में डाल लें। कोई भी मीठी चीज़ बना रहे हैं उसमें आप लोग डाल लें, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन कुछ लोग ऑयल पसंद करते हैं हलवे में, तो ये सर्दियों की ख़ास सौगात है। बना के आप रख सकती हैं 15 से 20 दिन, आप बल्कि ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते हैं, हलवे ख़राब नहीं होते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत और मज़े के हलवे लेकर आऊँगी आपके पास। ये जी, ये देखें, अब हमारा ये दाना दाना होना शुरू हो गया। अब हम इसमें शीरा डालेंगे जो हमने पका के रखा था, मैंने आपको बताया था ना। ये देखें, हमारा ये शीरा तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे, ये सारा हमने शीरा डाल दिया इसमें। अब इसको मिक्स करेंगे इस तरह से जल्दी जल्दी। चूल्हा हमारा जल रहा है स्लो पे, स्लो ही रखना है, तेज़ नहीं करना आपने। ये इस तरह से। अच्छा, ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं भूल गई थी। ये है 4 मगज़। ये हैं 4 मगज़, ये इसमें हमने डाल देने हैं। इस तरह से इसको मिक्स करना है। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो उसमें हमने मेवे ऐड करने हैं। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, हमारा सारा शीरा इसने जस्ट कर लिया। ये देखें इस तरह से। अब इसमें टाइम आ गया है, ये जो हमने मेवे फ्राई किए थे वो सारे हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। बस थोड़ा सा हम इसको हिला रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड मेरी मदद कर रहे हैं इसमें, मेरे तो हाथ दुख गए इसे बहुत ज़्यादा। ये देखें। अच्छा, मैंने तो घी नहीं निकाला है, अगर आप लोगों ने निकालना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइड पे घी छोड़ देता है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा घी। वैसे हलवे में घी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लीजिए, हमारा हलवा एकदम तैयार है। मैं डिश आउट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैं एक और आपको तरीका बताती हूँ, आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं खुश्क करके। ये देखें, ये मैंने प्लेट को ग्रीस कर लिया था ऑयल से। ये आपने इसको निकालना है, ऐसे निकाल के इसको अच्छी तरह से प्रेस करें। प्रेस करके फिर आप इसको ऐसा फ्रिज में रख दें, फ्रिज में रख दें और फिर 1 घंटे बाद आप इसको चेक करें, आपकी बर्फ़ी बन जाएगी। बर्फ़ी ये है कि ज़रा खुश्क हो जाती है, हलवा गरम गरम अच्छा लगता है। तो ये अब हम प्रेस करके बर्फ़ी बनाने के लिए रखेंगे। चारों तरफ से किनारे जो हैं आप इसके सही कर लें इस तरह। ये मैं आपकी सहूलत के लिए 2 चीज़ें बता रही हूँ। ख़राब ना ये होगा, बर्फ़ी ये है कि खुश्क हो जाएगी तो आप इसको तो ज़्यादा अरसा भी रख सकते हैं, लेके भी जा सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी कर सकती हैं। ठीक है, ये देखें, ये अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, ये लें। अब हम हलवा इधर डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये इस
मैं इसमें डिश आउट कर रही हूँ। देखिए कितना मज़े का हलवा बना है, बहुत टेस्टी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और एक बेल आइकन आता है उसको दबाएं ताकि मेरी नई नई रेसिपी आपको जल्दी जल्दी मिल जाए, नोटिफिकेशन आया करेगा, आपको मिला करेंगे। ये हो गए जी हमारा हलवा तैयार।